मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित परंपरा नामक कविता का अध्ययन आरंभ करते हैं। परंपरा रामधारी सिंह दिनकर की सर्वोत्तम कविताओं की श्रेणी में आती है। जैसा कि कविता के नाम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि परंपराएं मनुष्य के जीवन में क्या महत्व रखती है। आधुनिक समय में आधुनिकता का ऐसा भूत सवार हुआ है कि लोग प्राचीन परंपराओं को नष्ट करने पर, उन्हें नकारने पर उतारू हैं। लेकिन कवि का मानना है कि ये परंपराएं हैं जिससे हमारे पास एक उच्च कोटि की संस्कृति है, एक श्रेष्ठ सभ्यता है। बेशक लंबे समय से चली आ रही इन परंपराओं में कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जो अनावश्यक हैं, जिन्हें त्याग देना चाहिए। लेकिन प्राचीन है, पुरातन है, यह कहकर हर परंपरा को नकार देना उचित नहीं होता। कवि ने अनेक दृष्टांत इसके लिए प्रस्तुत किए हैं, जो हम कविता की पंक्तियों के साथ अध्ययन करेंगे। पद संख्या 1। परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है। जैसे भी हो, ध्वंस से बचा रखने के लायक है। पानी का छिछला होकर समतल पर दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा एवं आधुनिक कविता में संकलित राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता परंपरा से लिया गया है। संदर्भ। यहाँ पर कवि मानव को समझाना चाहते हैं कि परंपराएं मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है, परंतु आज मानव आधुनिकता के चक्कर में पड़कर इन परंपराओं को छोड़ता जा रहा है, जिसके परिणाम बड़े घातक हो रहे हैं और मानवता बिखर रही है, घुटन बढ़ रही है, समाज टूट रहे हैं और संस्कृति बिखर रही है। इसलिए मानव को समझाते हुए कवि कहते हैं कि शब्दों के अर्थ। परंपरा लंबे समय से चली आ रही एक विशेष प्रकार की परिपाटी अथवा नियम। अंधी लाठी से पीटना, बिना विचार करे, बिना सोचे आचरण करना अथवा काम करना। जीवित, जिंदा, जीवनदायक, जीवन देने वाली। ध्वंस, नाश, विनाश। लायक, योग्य। छिछला, कम गहरा। समतल, समान तल वाली। क्रांति, विद्रोह, आंदोलन। व्याख्या। यहाँ पर कवि मानव को समझाते हुए कहते हैं कि हे मानव, परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, इसमें बहुत कुछ है जो जीवित है, जीवनदायक है। कि प्राचीन काल से चली आ रही इन परंपराओं में, इन नियमों में, इन परिपाटियों में कुछ ऐसा भी है जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए बड़ा शुभ है, कल्याणकारी है, मंगलदायक है, जो उसकी आंतरिक शक्तियों को मजबूत बनाए रखता है और उसे संघर्षशील बनाए रखता है। तो केवल आधुनिकता के फेर में, केवल नवीनता के इस दौर में
इन परंपराओं को नकार देना, इन परंपराओं की अवहेलना करना, इन परंपराओं को त्याग देना कतई उचित नहीं है। अगर मानव इनकी अवहेलना करता रहा, इन्हें नकारता रहा, तो एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य अपने ही कल्याण के लिए, अपने ही मंगल के लिए तरसेगा। इसलिए कवि कहते हैं, जैसे भी हो ध्वंस से बचा लेने के लायक है, कि जैसे भी, चाहे कितना भी जतन करना पड़े, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, या उसके लिए हमें कुछ सुनना भी पड़े, तो भी उन्हें नष्ट नहीं होने देना चाहिए, उनको विनाश से बचाना चाहिए, क्योंकि ये परंपराएं ही हैं जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता बनी है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये हमारी परंपरा ही है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। अगर ये नष्ट हुए तो हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी आंतरिक शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसे बचाने के लिए कवि एक दृष्टांत प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि पानी का छिछला होकर समतल में दौड़ना यह क्रांति का नाम है, लेकिन घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। इस दृष्टांत में कवि समझाते हैं कि जब पानी कम गहरा होता है तो वह समान तल पर दौड़ने लगता है, और इस दौड़ का नाम ही, इस बहाव का नाम ही, इस प्रवाह का नाम ही क्रांति है, आंदोलन है। यदि पानी को घाट से बांधकर इकट्ठा किया जाए तो वह गहरा पानी ही परंपरा है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जब मनुष्य में जीवन मूल्यों के प्रति गंभीरता नहीं होती तो वह केवल नवीनता का अंधा अनुकरण करते हुए हमारे पुरातन मूल्यों को अंधविश्वास का नाम देता है, पिछड़ेपन का नाम देता है। जिसमें भी जीवन मूल्यों के प्रति, आस्था के प्रति, विश्वास के प्रति गहरी समझ होगी, वह अपनी परंपराओं को अपनी जड़ समझकर सहेज कर रखेगा, बांध कर रखेगा, संभाल कर रखेगा। और घाट पर बांधा गया वह पानी ही मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वह पूरे साल भर पशु पक्षियों की प्यास बुझाता है, कृषि में सिंचाई के काम आता है, और उसी रोके गए पानी की आग को धार बनाकर जब प्रयोग किया जाता है तो हमें विद्युत मिलती है, बिजली मिलती है, और हमारा जीवन, हमारा संसार प्रकाशित होता है, आलोकित होता है। और यह पानी को बांधना ही, पानी को जोड़ना ही, पानी को घाट पर रोकना एक परंपरा ही है, एक परिपाटी ही है। अर्थात कवि के कहने का भाव यह है कि कुछ परंपराएं समय के साथ मूल्यहीन हो जाती हैं, उन्हें त्यागने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जड़ों से जुड़ी हुई परंपराएं, हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई परंपराएं, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई परंपराएं कभी भी त्यागी और छोड़ी नहीं जानी चाहिए। भावार्थ, कवि के कहने का भाव यह है कि केवल आधुनिकता का अंधा अनुकरण करते हुए अपने प्राचीन जीवन मूल्यों को और परंपराओं को त्याग देना मूर्खता भरा कार्य है। अतः ऐसा करने से पहले हम अवश्य विचार करें। विशेष, यहाँ कवि हर परंपरा की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर विचार कर उसे त्यागने और अपनाने पर बल दे रहे हैं। सरल, सहज, परवाहमयी खड़ी बोली है। कुछ तत्सम शब्दों ने भाव में सौंदर्य पैदा कर दिया है। अंधी लाठी से पीटना मुहावरे का प्रयोग लक्षणा शब्द शक्ति
दर्शाता है। शांत रस और प्रसाद गुण है। यहाँ मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। अलंकार, अनुप्रास, दृष्टांत, संदेश आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। आज की कक्षा में प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है पढ़ा गया विषय आपको समझ में आया होगा। अपने भाव व विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शैक्षणिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जीवन और दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार, धन्यवाद।